अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजवान कुरैशी ऑफिशियल। एक एग्जांपल सेट थी पाकिस्तान में कि जब गरीब के पास खाने को पैसे नहीं होते थे तो गरीब ये कहता था कि आज मेरे को पैसे नहीं है तो आज मेरे घर दाल पकेगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो आज मैं अपने घर में दाल पका कर खाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब से इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे सरों पे मुसल्लत की गई है, चाहे वो जैसे भी की गई है, गरीब को रोटी चाहिए। रोटी तो खैर अल्लाह पाक ने वादा किया हुआ है, आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हमारे जो सियासतदान है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जो कि आप कर भी रहे हैं, गरीब को भूखा मारना है। कोई चीज़ ऐसी सस्ती छोड़नी नहीं है जिसे गरीब खरीद कर खा सके। तो गरीब को तो आपने मारने की पूरी कोशिश की हुई है, लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह पाक ने इंसान से ये वादा किया हुआ है कि तू जिस मर्जी हालात में हो, खाना तो मैं तुझे दूंगा। तो इसलिए खाने की वजह से गरीब जो कभी है भूखा नहीं मरेगा। लेकिन इनकी कोशिशों की वजह से, इनकी जो है वो बद इंतज़ामी की वजह से, इनकी अपनी ख्वाहिशात की वजह से, इनके गलत फैसलों की वजह से, इनकी सियासत की वजह से, वो जो दाल थी ना, जो गरीब पैसे ना होने की वजह से अपने घर में पकाया करता था, वो दाल भी आज गरीब को मैसर नहीं है कि वो अपने पैसों से ख़रीद कर जो है वो उसे खा सके। ये हालात करती हैं इस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अंदर। और फिर ये जो बंदा इसके ऊपर बात करता है, अगर बात की जाए इस वक्त पाकिस्तान की महंगाई की, तो वो तो गरीब के पहुंच से बाहर हो चुकी है। बिजली के बिल देख लें, घी देख लें, आटा देख लें। आटा इस वक्त जो है वो कॉटन के सूट की तरह बना हुआ है कि हर दुकान के ऊपर नया रेट है। कोई उसे जो है वो 1000 रुपये का बेचता है, कोई उसे 1500 का बेचता है, और वही सूट जो है किसी और दुकान पे जाके 2000 का बिकता है, जो किसी एक दुकान पे 1000 रुपये का मिलता था। हर शहर के अंदर आटे का नया रेट है। एक ही मुल्क है, एक ही तरह आटा जो है वो एक ही तरीकाकार से, एक ही प्रोसीजर से होता हुआ हम तक पहुंचता है, लेकिन रेट उसके अलग अलग है। कोयटा के अंदर 150 तक बिक रहा है, लाहौर के अंदर 120 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, और वही आटा कराची के अंदर 130 और 140 रुपये के अंदर फ़रोख्त हो रहा है। इतनी बद इंतज़ामी है इस हुकूमत की। ये महंगाई तो चलो कर ही रहे हैं, लेकिन जो रेट फिक्स किया हुआ है उसे भी कंट्रोल करने में ये जो गवर्नमेंट है ये नाकाम है। और इस महंगाई के अंदर अगर आप देखें, जितनी भी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, जो खाने के लिए तो सारे इकट्ठे हैं, लेकिन बात करने के लिए कोई भी नहीं है। एक शख्स है जो महंगाई के ऊपर बात कर रहा है, जिसे पाकिस्तान की फिक्र है, जो ये चीख चीख कर पहले भी कह रहा था और अब भी कह रहा है कि खुदारा ये जो मुसल्लत की है गवर्नमेंट, इसे ख़त्म करो, ये पाकिस्तान का दिवालिया कर देंगे। कर क्या देंगे? कर दिया है पाकिस्तान का दिवालिया। और जब वो बात करता है तो उसके बारे में कहते हैं कि ये सियासत कर रहा है। इसे ये नहीं पता कि पाकिस्तान में सैलाब है, तो उसके बावजूद ये सियासत कर रहा है। भाई, अगर तुम्हारी नाकामियों के ऊपर बात करेगा, तुम्हारा जो जुल्माना तर्ज हुकूमत है, अगर उसके ऊपर बात करेगा इमरान खान, और ये सियासत है, तो भाई इस मुल्क की जो अवाम है ना, वो इमरान खान की इस सियासत को कबूल कर रही है, और वो चाहती है कि इमरान खान इस तरह की सियासत करे। आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब, और आप सियासी मकासद के लिए, आप ज़ाती जो है वो मुलाकात के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो पैसा खर्च करके नवाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं, अगर इसके ऊपर इमरान खान साहब बात करते हैं और ये सियासत है, तो हम इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं कि वो इस तरह की बात करें। मरियम नवाज साहिबा सियासी जलसे करती हैं, अपनी हुकूमत के लिए वोट मांगती हैं, और जब महंगाई की बात करते हैं तो कहती है महंगाई के हक में मैं नहीं हूँ, इस फैसले में मैं नहीं हूँ। और बीबी, जब तुम इस फैसले में नहीं हो, तुम शहबाज शरीफ के इन फैसलों के खिलाफ हो, तो उस वज़ीर आज़म के लिए वोट क्यों मांग रही हो? वोट ना मांगो, बल्कि अवाम में जाकर ये कहो कि शहबाज शरीफ को वोट मत कास्ट करो। ये जो MNA है, ये जो MP है जिसको आप वोट डालोगे, ये जाके शहबाज गवर्नमेंट की जिस पार्लियामेंट में बैठेगा, उस पार्लियामेंट का जो वज़ीर आज़म है वो शहबाज शरीफ है, तो इसे वोट ना कास्ट करना। तब तो आप दिन रात एक करती हो, इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो अपना नज़ला फेंकती हो,
اور غلط جو ہے وہ بیانات دیتی ہو عمران خان صاحب کے خلاف، اور اگر کچھ نہ بن پائے تو مذہب تک کا استعمال کرتی ہو عمران خان صاحب کے خلاف، لیکن جب مہنگائی کی بات آتی ہے تو کہتی ہے میں اس کے مخالف ہوں۔ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ، یہ جو آپ کی سیاست بڑے سالوں سے چل رہی تھی کہ نواز شریف جو ہے وہ ایک چیز کو صحیح کہتا تھا اور اسی چیز کو جو ہے وہ شہباز شریف غلط کہتا تھا، لیکن آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ تب آپ کے مخالف عمران خان نہیں تھا۔ عمران خان نے لوگوں کو اتنا شعور دے دیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کی وجہ سے لوگ آپ کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔